नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह इस दुनिया में अब नहीं रहे। इनका निधन हो गया, जो 67 वर्ष के थे। और मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की शादी हुई, रिसेप्शन का प्रोग्राम था और उसी रिसेप्शन के प्रोग्राम में खाना पीना खाकर अपना निकले थे। और निकलने के बाद रास्ते में तबीयत खराब होती है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के बाद रात को ही इनका निधन हो गया। अब जब निधन हो गया तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका इसके लिए है दोस्तों, सुधाकर सिंह 3 बार विधायक रहे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि घोसी की विधानसभा क्षेत्र में, मऊ के जिले में, वाकई में हर वर्ग में इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। आपको सोचिए, जब सरकारी तंत्र लगा हो, 2022 के चुनाव के बाद दारा सिंह चौहान जीते थे सपा से और उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी ने मंत्री वगैरह बनाया। तब उपचुनाव लड़े सरकारी तंत्र से लड़ते हुए तो 42,000 से चुनाव जीते। बीजेपी ऐसी किसी सीट को छोड़ती नहीं है, वो भी जो उसका अगर गढ़ नहीं है तो जबरदस्ती चुनाव जीतती है, आप सबको पता है। और उसके पहले भी अगर आप जाएंगे तो एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, उसका भी डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के लिए झटका है। शिवपाल सिंह यादव खुद रोने लगे। तो कितने बड़े नेता थे, कितने अच्छे नेता थे, ये किसी से बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, चुनावी प्रक्रिया है तो हमको भी वीडियो बनाना पड़ रहा है कि भाई अब यहां पर उपचुनाव होगा, क्योंकि मेन चुनाव 2027 का भी दूर है। तो उपचुनाव होगा, चाहे 8 महीने के लिए ही कोई विधायक बनेगा, 6 महीने के लिए ही कोई विधायक बनेगा, लेकिन विधायक बनेगा, क्योंकि दूर है भी चुनाव। 2027 में मार्च अप्रैल में चुनाव होगा, मार्च में होगा, जनवरी फरवरी मार्च में होगा। तो अभी फरवरी मार्च तो आया नहीं, 2026 वाला 27 बड़ा दूर, 1 साल तब से है। अभी मान लीजिए अब 6 महीने के अंदर यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। जब चुनाव होना चाहिए तो दोस्तों कौन प्रत्याशी होगा, देख सकते हैं अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंचे थे, भावुक हो गए। और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका रहा। और यहाँ पर सुधाकर सिंह के बेटे हैं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस सीट पर अब किसको टिकट मिलेगा, उसको भी मैं बताना चाहूंगा। क्या मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के दावते वलीमा में सुधाकर सिंह को जहर दिया गया? बेटे सुजीत सिंह ने बताई पूरी सच्चाई। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी मुस्लिम के यहाँ अगर कोई निमंत्रण गया था, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, राजनीतिक व्यक्ति हैं, सब दोस्त हैं एक तरह से उस इलाके में, मतलब बहुत अच्छा संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बीजेपी के व्यक्ति ने, हनुमान सेना कोई है, मैं आपको उसका चेहरा भी दिखा रहा हूं, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने सुधाकर सिंह को राजनीतिक हैसियत से निपटाने के लिए जहर दे दिया। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, घोसी की विधानसभा में सुधाकर सिंह एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर भी थे, और जहां से भी लड़ना है, उमर अंसारी हो, मुख्तार अंसारी का परिवार हो, वो इलाका अलग है थोड़ा से, यहां पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन इस पर बेटे ने खुद क्या बताया, मीडिया से बातचीत में दिवंगत सपा विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ने स्पष्ट कहा, मेरे पिता के संबंध सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से ठीक थे। उनका किसी भी नेता या राजनीतिक दल से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। इस बात का प्रमाण उनकी शव यात्रा में उमड़े विभिन्न दलों के लोगों ने कल स्पष्ट रूप से दिया है। मेरे पिता की मौत सिर्फ घोसी विधानसभा ही नहीं, अपितु समूचा पूर्वांचल दुखी है। मेरे पिता एक जननेता थे। सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपों को खारिज करते हुए सुजीत ने कहा कि जिस परिवार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उस परिवार के सभी सदस्य मेरे सुख दुख में शामिल होते हैं। जो भी खबर भ्रामक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी टीआरपी के चक्कर में फैलाई जा रही है, पूरी तरह बेबुनियाद है। यानी कि जो लोग ये कह रहे हैं, खास करके बीजेपी से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह को जहर देकर मार दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, टीआरपी के लिए कुछ लोग अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नेता होते हैं ऐसा कह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो सुधाकर सिंह के बेटे हैं, अब यहां पर उपचुनाव होना है। तो यहां पर चुनाव कौन लड़ेगा? सुधाकर सिंह की पत्नी लड़ेंगी, सुधाकर सिंह के 2 बेटे हैं, तो राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सुधाकर सिंह की पत्नी की भी तबीयत सही नहीं रहती है, और सुधाकर सिंह के 2 बेटे, एक बेटा लखनऊ में प्रॉपर्टी वगैरह का काम करता है और दूसरे बेटे हैं सुजीत सिंह, ये ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, युवा हैं और अपने पिताजी के कामों को देखते भी थे। जैसे कहीं मान लीजिए विधायक हैं, क्षेत्र बड़ा होता है तो बेटा कहीं पहुंचता था तो कहीं पिता पहुंचते थे, कहीं सुधाकर सिंह पहुंचते थे तो कहीं पर सुजीत सिंह पहुंचते थे। तो अब यहां जब उपचुनाव होगा दोस्तों, तो इन्हीं सुजीत सिंह पर समाजवादी पार्टी दांव लगाएगी। बीजेपी भरकस प्रयास करेगी इस सीट को जबरदस्ती जीतने का। आप सबको पता है उपचुनाव बीजेपी कैसे जीतती है, लेकिन देखा जाएगा कौन जीतेगा। इतना आसान नहीं होगा बीजेपी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सपा विधायक की मौत मुख्तार अंसारी के सुपुत्र उमर अंसारी के दावते वलीमा में उनके खाने में जहर मिलाने से हुई है। सोशल मीडिया पर इस बात को इन्होंने कहा है कि जांच की जाए, फलाना किया जाए। यही है, हनुमान सेना से जुड़े हुए हैं, हनुमान सेना से जुड़े हुए हैं, इनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सुधाकर सिंह 42,759 वोटों से जब जीते, जब दारा सिंह चौहान जैसे व्यक्ति के लिए ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतरे थे। ओम प्रकाश राजभर के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दारा सिंह चौहान खुद, योगी जी, बीजेपी के कई मंत्री, कई विधायक उतरे थे। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दारा सिंह चौहान सपा से 22,000 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन यही दारा सिंह चौहान जब भाजपा से लड़े तो 42,000 वोटों से चुनाव हार गए। आप समझ सकते हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विजय राजभर यहां पर लड़े थे। दोस्तों, वहीं पर घोसी विधानसभा चुनाव को लेकर विजय राजभर भारतीय जनता पार्टी से 2019 के बाई इलेक्शन में थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी अब यहां पर सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह पर 2026 में होगा चुनाव। उपचुनाव 2026 में होगा और मुख्य चुनाव 2027 में होगा। तो इनके बेटे पर दांव लगाएगी। और यहाँ का जो जातिगत समीकरण है उसको भी मैं थोड़ा से बताना चाहूंगा। और लोकसभा में आपने देखा, लोकसभा में ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ चुनाव लड़े, बुरी तरह से चुनाव हारे थे घोसी लोकसभा से। दोस्तों, घोसी विधानसभा में जो जातिगत समीकरण है, 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, करीब 90,000 से ज्यादा ही है, और 70,000 दलित मतदाता हैं, करीब 60,000 यहाँ पर यादव मतदाता हैं, और 50,000 करीब यहाँ पर राजभर मतदाता हैं। तो हो सकता है यहाँ पर घोसी की विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर के बेटे वगैरह को लड़ा दिया जाए, या विजय राजभर जो है लड़े थे, पहले विधायक भी रहे हैं इस सीट से, वे भी चुनाव लड़ जाएं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सीट को लेकर के? यह जो सीट है घोसी की, आप लोग अपनी राय को बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।